हर सुबह उठते ही अगर आपको ये सोचना पड़े कि आज फिर वही करना है जो आपको अंदर से थका देता है, तो यकीन मानिए आप सिर्फ जी रहे हैं, जीवन नहीं जी रहे। दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास पैसा है, नाम है, कामयाबी है, फिर भी उनके अंदर एक खालीपन है जिसे कोई नहीं देख पाता। और वहीं दूसरी तरफ जापान के एक छोटे से गांव में कुछ लोग 90 से 100 साल की उम्र तक जीते हैं। ना कोई जल्दी, ना कोई दिखावा, फिर भी वो हर सुबह मुस्कुराकर उठते हैं। उनके पास ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया खो चुकी है? उस राज का नाम है IKIGAI, इकिगाई। मतलब सुबह उठने की वजह, वो कारण जिसके लिए आप जीना चाहते हो, वो काम जिसे करते वक्त समय रुक जाता है, वो एहसास जिसमें पैसा, खुशी, शांति और संतोष सब एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हर इंसान अपना इकिगाई ढूंढ सकता है, या ये सिर्फ कुछ खुशकिस्मत लोगों के लिए होता है? इस ऑडियो बुक में हम कोई मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे, हम आपको वो समझ देंगे जिससे आप अपनी जिंदगी को बाहर से नहीं, अंदर से बदलोगे। आप जानोगे क्यों कुछ लोग कम काम करके भी खुशी रहते हैं, क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी खाली रह जाते हैं, और कैसे आप अपना ऐसा रास्ता ढूंढ सकते हो जहां काम बोझ नहीं, पहचान बन जाता है। अगर आप भी भीड़ में चलते चलते थक चुके हो, अगर आपको लगता है कि आप किसी और की जिंदगी जी रहे हो, अगर आपके अंदर अभी भी एक आवाज है जो कहती है मैं कुछ अलग करने के लिए बना हूं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। क्योंकि आज के बाद आप सिर्फ काम पर नहीं जाओगे, आप अपने इकिगाई की तरफ चलोगे। जिंदगी लंबी नहीं, गहरी होनी चाहिए। जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोगों से जब पूछा गया कि वो इतने साल तक खुश और स्वस्थ कैसे रहते हैं, तो उन्होंने कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, इकिगाई। इकिगाई का मतलब सिर्फ पैशन नहीं होता, ये कोई जॉब नहीं, कोई हॉबी नहीं, और ना ही सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है। इकिगाई वो कारण है जिसकी वजह से आप सुबह बिना अलार्म के उठ जाते हो। ये वो एहसास है जिसमें काम और खुशी अलग नहीं रहते, जहां आप ये नहीं सोचते कि मुझे ये करना पड़ रहा है, बल्कि ये महसूस करते हो मैं इसके लिए बना हूं। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग 4 हिस्सों में टूटे हुए हैं। कुछ लोग वो काम कर रहे हैं जिसमें पैसा है लेकिन दिल नहीं। कुछ लोग वो कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है लेकिन उससे जिंदगी नहीं चलती। कुछ लोग टैलेंटेड हैं लेकिन उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। और कुछ लोग बस भीड़ के साथ चल रहे हैं। इकिगाई इन चारों का मिलना है, जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हो, जिसकी दुनिया को जरूरत है, जिससे आपको इनकम मिल सके। जब ये चारों एक जगह मिलते हैं, वहीं आपका इकिगाई पैदा होता है। लेकिन समस्या ये है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है, सेफ चलो, रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे, और इसी डर में हम अपना असली रास्ता भूल जाते हैं। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि हर इंसान इस दुनिया में किसी खास वजह से आया है। आपका काम उसे ढूंढना है, ना कि किसी और की जिंदगी जीना। और इस ऑडियो बुक में हम स्टेप बाय स्टेप आपको उस जगह तक लेकर जाएंगे जहां आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, फुलफिल्ड बनोगे। क्योंकि आखिर में लंबी जिंदगी नहीं, खुश होकर जी गई जिंदगी मायने रखती है। आज इंसान के पास सब कुछ है, फास्ट इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंफर्ट, अपॉर्चुनिटीज, फिर भी वो बेचैन है। क्यों? क्योंकि उसने अपने काम को अपनी पहचान बना लिया है। सुबह से शाम तक भागना, वीकेंड का इंतजार करना और फिर मंडे से डरना, ये जिंदगी नहीं, ये सर्वाइवल मोड है। ओकिनावा के लोग रिटायर नहीं होते क्योंकि वो ऐसा काम करते हैं जिसे वो छोड़ना ही नहीं चाहते। उनके लिए काम स्ट्रेस नहीं, जीने की वजह है। वो स्लो लाइफ जीते हैं लेकिन डीप लाइफ जीते हैं। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, जल्दी में नहीं रहते, कंपैरिजन नहीं करते, और सबसे खास उनके पास जीने का रीजन होता है। क्या आपने कभी ऐसा काम किया है जिसे करते वक्त आपको ये याद ही नहीं रहा कि समय भी गुजर रहा है? ना फोन की याद, ना थकान, ना भूख, बस आप और वो काम। इसी एहसास को जापान में कहते हैं फ्लो। फ्लो वो दरवाजा है जो हमें हमारे इकिगाई तक ले जाता है। जब काम मुश्किल भी हो लेकिन बोझ न लगे, जब दिमाग पूरी तरह प्रेजेंट हो, जब रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस अच्छा लगने लगे, समझ जाइए आप सही दिशा में हैं। आज ज्यादातर लोग फ्लो में नहीं जीते क्योंकि उनका काम उनके दिल से जुड़ा ही नहीं। फ्लो पाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: क्लियर गोल, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, स्किल और चैलेंज का बैलेंस। जब चैलेंज बड़ा होता है तो इंसान ग्रो करता है, और जब ग्रोथ होने लगती है तो काम ही मेडिटेशन बन जाता है। इकिगाई कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये वही स्टेट है जहां आप पूरी तरह अलाइव महसूस करते हो। हम सोचते हैं कि जिंदगी कोई बड़ा डिसीजन बदल देगा, लेकिन ओकिनावा के लोग कहते हैं छोटी आदतें सबसे बड़ा फर्क बनाती हैं। वो रोज थोड़ा चलते हैं, थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, कोई एक्सट्रीम नहीं। उनका एक रूल है, हारा हाची बू, मतलब पेट 80% भरना। ये सिर्फ खाने के लिए नहीं, ये जिंदगी के लिए भी है। 80% काम, 80% स्ट्रेस, 80% स्पीड, बाकी जगह छोड़ो खुशी के लिए।
इकिगाई ढूंढने वाला इंसान अपनी लाइफ को स्लो पॉइजन से नहीं भरता। वो जानता है कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। रोज 1% बेहतर होना, यही लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट है। दुनिया की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है पैशन फॉलो करो, लेकिन इकिगाई कहता है पैशन को प्रोफेशन बनाना जरूरी नहीं, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना जरूरी है। कई लोग वो काम करके पैसा कमाते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, और फिर कहते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं। और कई लोग सिर्फ पैशन के पीछे भागते हैं लेकिन स्ट्रगल में टूट जाते हैं। इकिगाई बैलेंस सिखाता है, जहां इनकम भी हो, इम्पैक्ट भी हो और इनर पीस भी हो। आपका काम आपकी आइडेंटिटी बने ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन आपका इकिगाई आपकी जिंदगी में रोज शामिल होना चाहिए, चाहे वो 1 घंटा ही क्यों ना हो। हर इंसान के अंदर एक ऐसी आवाज होती है जो उसे उसकी सही दिशा दिखाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमने शोर इतना बढ़ा लिया है कि वो आवाज सुनाई ही नहीं देती। इकिगाई बाहर नहीं मिलता, इसे अंदर से डिस्कवर किया जाता है, और इसके लिए आपको खुद से 4 सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल, मुझे क्या करना सच में अच्छा लगता है? वो काम जिसे आप फ्री में भी कर सकते हो, जिसे करते वक्त आपको रिजल्ट की चिंता नहीं होती, जिसमें आप खो जाते हो। दूसरा सवाल, मैं किस चीज में नेचुरली अच्छा हूँ? हर इंसान में एक टैलेंट होता है, लेकिन कंपैरिजन उसे दबा देता है। तीसरा सवाल, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? आपका पैशन अगर किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो वैल्यू बन जाता है। चौथा सवाल, जिससे इनकम बन सके वो क्या है? इकिगाई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जरूर है लेकिन प्रैक्टिकल भी है। जब ये चारों एक जगह मिलते हैं वहीं आपका इकिगाई होता है। लेकिन ये एक दिन में नहीं मिलता, ये धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करने से मिलता है, नई चीजें ट्राई करके, फेल होकर, सीख कर, ग्रो करके। इकिगाई क्लैरिटी से नहीं, मूवमेंट से मिलता है। इसलिए परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, बस शुरू करो, क्योंकि रास्ते में चलते चलते ही रास्ता दिखता है। पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा काफी नहीं। इकिगाई हमें सिखाता है काम ऐसा करो जिससे इनकम भी आए और इनर सेटिस्फैक्शन भी मिले। अगर काम सिर्फ पैसा देता है, थकान मिलेगी। अगर काम सिर्फ खुशी देता है, स्ट्रगल मिलेगा। लेकिन जब दोनों मिलते हैं, फ्रीडम मिलती है। इसलिए गोल ये नहीं होना चाहिए कि जॉब छोड़ दो, गोल ये होना चाहिए कि लाइफ में ऐसा स्पेस बनाओ जहां आपका इकिगाई रोज जिया जाए। ओकिनावा के लोग ज्यादा इसलिए नहीं जीते क्योंकि उनकी डाइट अलग है, वो ज्यादा इसलिए जीते हैं क्योंकि उनके पास जीने की वजह है। रिटायरमेंट वहां कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जिस काम से प्यार हो उसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। उनके पास स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल होता है जिसे वो मोआई कहते हैं। दोस्त, सपोर्ट सिस्टम, हंसी, मूवमेंट, पर्पस, यही लॉन्ग लाइफ का रियल फॉर्मूला है। जब इंसान यूजफुल महसूस करता है तो वो मेंटली भी यंग रहता है। अगर आप अपना इकिगाई जीना चाहते हो तो अपनी सुबह बदल लो। सुबह जल्दी उठो, बॉडी को मूव करो, 10 मिनट साइलेंस में बैठो, अपना मीनिंगफुल काम करो। दिन की शुरुआत फोन से नहीं, पर्पस से करो। छोटे स्टेप्स बिग ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, ना ये दौड़ याद रहेगी, ना ये स्ट्रेस याद रहेगा, तो बस ये कि आपने वो किया जो आप करने के लिए बने थे या नहीं। इकिगाई कोई लग्जरी नहीं, ये जीने का तरीका है। आज के बाद भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपनी सुबह का रीजन बनो। स्लो चलो, डीप जियो, और हर दिन ये महसूस करो कि आप सही जगह पर हो। यही इकिगाई है। अगर आप भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां काम बोझ नहीं, पहचान बने, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, तो कि ये मैसेज उन लोगों तक भी पहुंचे जो अभी अपने इकिगाई की तलाश में हैं। और कमेंट में जरूर लिखें आपका इकिगाई क्या हो सकता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल में एक छोटी सी भी हलचल पैदा की है तो इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जिंदगी बदलने वाले आइडियाज लेकर आते हैं। इस वीडियो को शेयर करें उस इंसान के साथ जो अभी भी अपनी लाइफ का रीजन ढूंढ रहा है, और नीचे कमेंट में लिखें आज के बाद आप अपनी जिंदगी में क्या बदलने वाले हैं। आपका एक कमेंट किसी और की जिंदगी की शुरुआत बन सकता है।